सत श्री अकाल, राम राम। सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में। आरबी सलाहकार आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। साथियों, आज बात करेंगे बीटी कॉटन नरमे की खेती के बारे में। और साथियों, बात करेंगे आज सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली फर्टिलाइज़र खाद का। सबसे ज़्यादा नरमे में साथियों, जाने अनजाने कह सकता हूँ, देखो देखी कह सकता हूँ, या सस्ती भी कह सकता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली खाद यूरिया के बारे में बात करेंगे। यूरिया के बारे में साथियों बहुत सारे किसान पूछते हैं कि जी कितनी यूरिया अपने नरमे में डालनी चाहिए, कितनी बार डालनी चाहिए और कितनी कितनी डालनी चाहिए। साथियों, ये जो बात है आपकी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल मानता हूँ मैं आपका। आप बड़े सूझबूझ समझदार किसान हो, इसीलिए आप इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि यूरिया कोई फिक्स नहीं है कि आप उसमें कितनी डालें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान भाइयों के 1 से 1.5 बैग यूरिया यानी 50 से 75 किलो यूरिया खाद का प्रयोग करने से भी पैदावार अच्छी लेते हैं। और कुछ किसानों को मैंने देखा है जो कि 300 केजी तक यूरिया का प्रयोग करते हैं, उनको भी मैंने देखा है कि उतनी ही पैदावार लेते हैं। क्योंकि अगर यूरिया खाद से साथियों नरमे की पैदावार बढ़ती तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान पैदावार कम रखेगा। क्योंकि जब 300 रुपये के बैग में हमारे को पैदावार बढ़ने का फार्मूला मिल जाए तो मुझे पता है कि 10-10 बैग डालना भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर 20 बैग भी यूरिया डालें खेत में तो 1 क्विंटल नरमे की पैदावार भी खर्च नहीं होती है। लेकिन साथियों, यूरिया खाद डालने से ज़्यादा पैदावार नहीं मिलती, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन लिमिट की खाद डालने से पैदावार ज़रूर ज़्यादा मिलती है। साथियों, यूरिया का काम सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि यूरिया खाद के अंदर है क्या और ये कैसे काम करती है। साथियों, यूरिया खाद में सिर्फ़ और सिर्फ एक पोषक तत्व होता है, वो होता है नाइट्रोजन। और बैग के ऊपर अच्छी साफ साफ शब्दों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो है 46%, यानी 23 किलो नाइट्रोजन। साथियों, एक बैग यूरिया का जो बैग होता है, एक बैग में 23 किलो नाइट्रोजन होती है। और पौधे को नाइट्रोजन नहीं, उसकी जो फार्मूलेशन चेंज होती है, ज़मीन में हम डालते हैं, पहले अमोनिया गैस बनती है, फिर नाइट्रेट बनती है, फिर नाइट्रेट बनती है। तो नाइट्रेट जो है वो पौधे का भोजन है और वो पौधे को चाहिए। वो बनने में साथियों कम से कम 2 से 8 घंटे का प्रोसेस होता है। और 8 घंटे तक वो नाइट्रोजन अपने पौधे में जाके अपने उसको खुराक के रूप में तैयार होकर पौधे को मिलती है। तो उस समय वो एक बैग से 2 से 3 किलो ही उसको मिलती है और उतनी ही मात्रा में उसको, भरपूर मात्रा में उसको हम मानते हैं कि पूर्ण खुराक हो जाती है वो। क्योंकि साथियों, नाइट्रोजन का जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ पौधे की बढ़वार कराने का है। आप बोलते हैं जी कितनी डालें। साथियों, अगर आपने अगेता नरमा लगा रखा है और उसकी बढ़वार ऑलरेडी ही बहुत बढ़िया है, उसकी फुटाव बढ़िया है, उसकी हाइट खूब अच्छी है, तो साथियों आप ज़्यादा यूरिया खाद का प्रयोग भूलकर भी न करें। बिल्कुल भी ज़्यादा यूरिया खाद का प्रयोग न करें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो नरमे पिचेते हैं, काफ़ी लेट बिजाई, जिन्होंने बिजाई की है किसान भाइयों ने, तो उसमें साथियों आप नाइट्रोजन का प्रयोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार करें। ये भी ना हो कि आप एक एक बैग इकट्ठा डालते जाएं, 4 बार में 4 बैग डाल दिए। उसी साथियों 2 बैग को अगर आप 5 बार में डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 20-20 किलो नाइट्रोजन आप उसको पानी के साथ दीजिए। या साथियों आप ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। नाइट्रो प्लस के नाम से एक प्रोडक्ट आता है स्पेशल बढ़वार के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत कम हाइट है साथियों तो आप मैक्स क्रिस्टल और नाइट्रो प्लस का इस्तेमाल करके नरमे की बढ़वार को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और लिमिट की है तो उसमें नाइट्रो प्लस की जगह पर मैक्स क्रिस्टल और मैक्स पावर कंसोर्टिया का इस्तेमाल करके सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे आपको नरमे की पैदावार बम्पर मिलेगी। फाल गुड्डी है वो जड़ेगा नहीं, फाल गुड्डी ज़्यादा लगेगा,
उसकी फुटान ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसका टिंडा भी जल्दी बनेगा और उसका जो रेशा है वो भी ज़्यादा होगा, उसका वजन भी ज़्यादा होगा। तो उसकी मैक्स पावर कंसोर्टिया की और मैक्स क्रिस्टल की आप साथियों नरमे में कम से कम 4 स्प्रे करें। 1 लीटर से कम 5 स्प्रे होती है 1 एकड़ में, तो आप 4 स्प्रे कम से कम करें तो आप देखेंगे कि 2 से 3 क्विंटल तक आप पैदावार है वो ज़्यादा ले सकते हैं। और ये प्रोडक्ट आपको खेतों में डालने के बाद आपको अलग से और कुछ नहीं डालना पड़ेगा। जैसे कोई जिंक की स्प्रे करता है, कोई बोरोन की स्प्रे करता है, कोई NPK 19-19 18-18 20-20 ये लेके आते हैं, उनकी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी खर्चे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खेतों में फ़ायदा उठा सकते हैं। बात चल रही थी नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन कितनी मात्रा में डालें, पता क्या लगेगा साथियों? आप पौधे के अंदर नाइट्रोजन कम होने का एक लक्षण होता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। साथियों आपने देखा होगा कि पौधे के जैसे तरीके से ये पत्ते हैं और इसमें से ये देखिएगा, ये बहुत सारे किसान बोलते हैं ये तो नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल बात नहीं है। जो नीचे के पत्ते हैं, नीचे के जो पौधे के शुरुआती पत्ते हैं, अगर वो पत्ते साथियों पीले पड़ते हैं, वो पीले रंग के पत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो साथियों आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से कभी भी पौधे के ऊपर के पत्ते जो हैं वो साथियों पीले नहीं पड़ेंगे। नाइट्रोजन की कमी से नीचे के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ेंगे, जिससे आपको ये पौधा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस नरमे के अंदर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, जो आप नरमा देख रहे हैं, इसमें साथियों अभी तक नाइट्रोजन का एक दाना भी नहीं डाला है, ना बिजाई में डाला है ना ऊपर डाला है। क्योंकि अभी तक पानी नहीं लगा है, इसमें कोई सिंचाई नहीं की है। लेकिन टाइम इसको भी काफ़ी हो गया बिजाई किए हुए, लेकिन 2 बार बरसात हो गई थी, नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाए, यूरिया खाद का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। तो उसमें देखेंगे कि आप नीचे के जो पत्ते हैं वो हल्के हल्के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है। इसकी बढ़वार अभी तक ज़्यादा नहीं है, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल साथियों आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो साथियों उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा है साथियों वो बढ़ जाएगी। पौधे के अंदर ज़्यादा कच्चापन आएगा। ज़्यादा कच्चापन आएगा तो उसको पौधा रोकने के लिए निमंत्रण देगा कीट को, जिसे आप मारने के लिए फिर केमिकल का प्रयोग करोगे। पौधा खुद उसमें अगर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा कच्चापन हो जाता है, तो वो कुछ रस छोड़ता है। ये जो डंडी दिख रही है आपको नीचे की, पत्ता दिख रहा है, यहाँ डंडी के नीचे आपने देखा हो एक रस निकलता है, ठीक है, डंडी के बिल्कुल। वो पौधा जब छोड़ता है जब उसमें किसी तत्व की अति हो जाती है, ज़्यादा डालते हैं, खासतौर पे यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करने से उसके अंदर फिर क्या होता है साथियों, एक रस निकलता है और वो रस निमंत्रण देता है वाइट फ्लाई को, थ्रिप्स को, हरे तेले को, और फिर हम उसको मारने के लिए न जाने कौन कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रयोग कम मात्रा में करें। अगर बढ़वार ज़्यादा है तो बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। ऊपर से स्प्रे कर दे जो मैंने बताई है, ठीक है। उसके अंदर क्या है सर, एजेक्टोबैक्टर नाम से एक बैक्टीरिया है जो कि वातावरण से नाइट्रोजन को लेके पौधे को देने का काम करता है। उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना के भी आपको समझा दूंगा वो काम कैसे करता है, ज़मीन में डालने का फ़ायदा क्या है। तो आप इस तरीके से साथियों थोड़ा सा अगर किसी भी खाद की लिमिट में रखेंगे सभी खादों को, तो आपके खेत में बीमारी भी कम आएगी, और बीमारी कम आएगी साथियों तो आप पैदावार अच्छी ले पाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा बीमारियों के लिए ज़्यादा महंगी स्प्रे का प्रयोग नहीं करें। स्टार्टिंग में हो सकता है तो साथियों आप शुरुआती दौर में नीम ऑयल का प्रयोग करें, ठीक है। आज आपको इस वीडियो में मुझे लगता है बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी नाइट्रोजन खाद के बारे में, कितनी डालनी चाहिए। साथियों आप अपने नरमे के हिसाब से डालिए, देखो देखी मत डालिए। एक किसान ने बहुत ज़्यादा डाली है तो आप उसके देखो देखी ज़्यादा खाद नहीं डालें, ठीक है। आपके नरमे की कंडीशन क्या है, आपके नरमे का कलर कैसा है, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता साथियों आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अगर हो सका तो साथियों मैं आपकी फील्ड भी देखूंगा नज़दीक में हुए तो, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एक राउंड भी होता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मैं घूम के भी आता हूँ, तो उसमें आपसे मिलने का मौका भी मिलेगा। तो बस यूरिया के बारे में इतनी जानकारी, आप ज़रूरत के हिसाब से डालें। ये नहीं है भी इतनी डालनी है, अभी 3 बैग डालना है तो डालना है, 2 बैग डालना है, नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में इस खाद का प्रयोग करें, हद से ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। और अगली वीडियो में साथियों हम धान पे भी बात करेंगे। मेरे बहुत बढ़िया मित्र हैं जो कि धान के बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे मिल के आऊँगा, कुछ चर्चा करेंगे। तो जो धान की खेती करते हैं उन किसान भाइयों को वो वीडियो भेजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। आप सबका वीडियो देखने के लिए दिल से
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और किसान भाइयों, जैसे थे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर जो किसान भाई खेतीबाड़ी के साथ साथ कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, खेतीबाड़ी संबंधित खेती के साथ साथ होने लायक कोई काम करना चाहता है, जो खेती के साथ साथ मिलके हम कर सकते हैं, जब हम फ्री होते हैं उस टाइम 2 दिन 4 दिन जो भी हमारे को टाइम होता है उसमें काम कर सकते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत बढ़िया बिजनेस भी खेती के साथ साथ बताऊंगा, जिसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।